अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक लोकल ब्रांड, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड की कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो कि 200, 300, 400 इस तरह की रेंज में है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अप टाउन LA का वाइटनिंग क्रीम, स्किन वाइटनिंग क्रीम है। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद बाय की हुई है, मुझे कोई PR पैकेज नहीं मिला। बस सेकंड नंबर पे सारी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हुई हैं और तकरीबन मंथ पहले मैंने आप लोगों को जब एक अपना पूरा स्किन केयर हॉल शेयर किया था जिसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय की थी। जस्ट मैंने बाय की थी, उस टाइम मैंने यूज़ नहीं की थी। उसमें भी ये सारी प्रोडक्ट्स अप टाउन LA की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और कहा था यूज़ करके आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। ओके, सबसे पहले इनकी ये वाइटनिंग क्रीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 4-in-1 वाइटनिंग क्रीम है। मीन्स कि आप इसके साथ वाइटनिंग भी ले सकते हो। ये आपके रिंकल्स और आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उस चीज़ को भी रिड्यूस करती है। लेकिन मैं रिंकल्स वगैरह का तो नहीं कह सकती क्योंकि 300-400 में आपको कोई भी ब्रांड इतना जो है ना इतनी प्रोडक्ट नहीं देता कि अभी आप उससे इतने ज़्यादा काम ले सको कि आप डार्क स्पॉट्स भी रिमूव हो रहे हैं, आपको रिंकल्स भी आपके रिमूव हो रहे हैं और आपकी स्किन वाइटनिंग का भी काम हो रहा है। हाँ, स्किन वाइटनिंग कह सकती हूँ कि स्किन वाइटनिंग ज़रूर आपको मिल सकती है। अच्छा, आप लोग देख सकते हो, ये देखें मैंने अच्छी खासी यूज़ की है। अच्छा, इसका एक मुझे बहुत इशू रहा है कि इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत हार्श है। मैंने बहुत डर के अपने फेस पे अप्लाई की क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना वो एक्नी होने का होता है जब आप कोई बहुत तेज़ खुशबू वाली फ्रेग्रेंस वाली प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला, हार्श फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हो स्किन पर। उससे भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपको एक्नी हो सकती है, आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। अच्छा, इससे मुझे ये वाला इशू रहा है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो ऐसे जैसे जब हम कोई बबल खाते हैं ना और बबल की फ्रेग्रेंस होती है, तो इसकी मुझे टोटली उस तरह की फ्रेग्रेंस और बहुत हार्श, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे मैंने फिर भी अपने फेस पे यूज़ की और काफ़ी डर के कि मुझे एक्नी ना हो जाए क्योंकि अब जाके मेरी स्किन जो है एक्नी से और पोर्स जो मेरे क्लॉग थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से क्लियर हुई है। ठीक है, तो अच्छी है। अगर मैं डार्क स्पॉट्स के हवाले से कहूँ, अच्छी है। वाइटनिंग आपकी स्किन को देती है लेकिन उस तरह की वाइटनिंग आपकी स्किन को नहीं देती कि ये कहूँ कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिट्टी गोरी हो जाएगी। और मैं इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगी कि आप इस तरह की वाइटनिंग क्रीम यूज़ करें 300 या 400 रुपये में, जो आपकी स्किन को पतला कर दे या आपकी वेन्स नज़र आने लग जाए। क्योंकि इस तरह की जो क्रीम होती है ना, जब आप इनको छोड़ते हैं तो आपकी स्किन पे सबसे पहले तो पिगमेंटेशन आ जाती है। स्किन जो है ना वो सन रेज से फिर डैमेज हो जाती है क्योंकि जब आपकी स्किन बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है ना वाइटनिंग क्रीम यूज़ करके, तो ये सारे इश्यूज आने लगे। ग्लूटाथियोन है, नियासिनामाइड है और विटामिन C है। तो जस्ट मैं वो भी कोई मेरे ख्याल में कि वो भी कोई इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होगी कि आपकी स्किन वाइटनिंग के साथ साथ आपके रिंकल्स को स्मूथ करे या आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, बस ये होता है कि आपका जो कलर होता है ना, जो आपका नेचुरल कलर होता है उसको 1 या 2 टोन क्लियर कर देता है। ये उस तरह की क्रीम है और मैंने अभी ये छोड़ दी है। तो छोड़ने के बाद अल्लाह का शुक्र है मुझे स्किन पे कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि स्किन पे पिंपल्स आ गए हैं या स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी है, बाय करना चाहो कर सकते हो, रीज़नेबल प्राइस में है, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। जो इनका प्रोडक्ट है अप टाउन LA का, इनकी है ये डार्क सर्कल आई जेल। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के डाली थी, ये उन दिनों मैं यूज़ कर रही थी। अच्छा, ये अच्छी है, ये मुझे अच्छी लगी है क्योंकि आपको पता है ये तो जस्ट इतनी सी आपकी आइज़ के लिए, अंडर आइज़ के लिए बहुत होती है। तो इसने हमें जो आइज़ की पफीनेस होती है, जब हम सुबह सो के उठते हैं, बहुत सी लड़कियों की आइज़ पफी टाइप की हो जाती है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर लड़कियां कहती हैं हमारी आईलिड बहुत ज़्यादा डार्क है,
तो ये उस चीज़ के लिए अच्छी है। इसको मैं रेकमेंड करूँगी। आइस में बिल्कुल नहीं लगती और स्टिकी बिल्कुल नहीं है। आपने जस्ट लाइट सी अप्लाई करनी होती है, इस तरह बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भर के आइस पर लगाओगे, अंडर आइस पे, तो तब ये आपकी आइस पे स्टिकी हो जाएगी। आपकी जो आई लैशेज़ है ना, तो वो भी स्टिकी हो जाएंगी। ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है ये आपको 30 ml मिलता है और इनकी जो वाइटनिंग क्रीम है वो भी आपको 30 ml मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है ये आपको 300 में मिलेगी और इसकी जो प्राइस है ना वो 200 है या 250 है। तो चेक कर लेना, क्योंकि मुझे तकरीबन मंथ हो इनकी जो प्राइस है ना वो आप दराज पे जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं याद, मुझे तकरीबन महीना हो गया, महीने से भी ऊपर हो गया मुझे ये ख़रीदे हुए। ठीक है, ये रेकमेंडेड है। थर्ड जो इनका प्रोडक्ट है वो है इनका हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम मैंने जब इनकी बाय की थी ना, मुझे लगा था कि ये प्रोडक्ट और जो इनकी वाइटनिंग क्रीम है दोनों अलग होगी, लेकिन जब मुझे ये प्रोडक्ट मिले तो दोनों के जो कलर थे ना वो सेम थे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी जो इनके हाथ और पाँव वाली वाइटनिंग क्रीम है ना, हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम मैंने यूज़ की, आप लोग देख सकते हो। मैं अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ से प्रोडक्ट बिल्कुल खाली है। अच्छा, ये भी इनकी अच्छी है, मीन्स कि मैं इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई करके सोती हूँ, क्योंकि मेरे ये जो नकल्स है ना ये अक्सर डार्क हो जाते हैं जब मैं हाथों की और पाँव की बिल्कुल क्लिनजिंग नहीं करती हूँ, तो डल हो जाते हैं। टैन वाले हाथ और टैन वाले ही जो है ना ऐसे सामले सामले से पाँव हो जाते हैं। तो और आपको पता है अभी समर सीज़न है, ओपन जूता पहना जाता है। ओपन जूता पहनने से भी आपके पाँव पे जो है ना निशान पड़ जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हो उससे भी ओपन जूता पहन के उससे भी आपके पाँव पे टैनिंग हो जाती है, आपके पाँव की जो फिंगर्स है वो डार्क हो जाती हैं। तो अच्छी है। इसकी जो प्राइस है आई थिंक 3 या 250 है, मुझे नहीं याद, लेकिन मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है। ये आप अगर इसको अपने पाँव पे रात को अप्लाई करके सोते हो तो ये आपके पाँव पर बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है, मींस के बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ये देखें, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ऑयली नहीं है, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको अगर रात को पाँव पे अप्लाई करके सोते हो तो ये आपकी बेडशीट पे लग जाएगी या आपका बिस्तर गंदा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मॉइस्चराइज़र की तरह आपकी जो स्किन में ना बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाएगी और सुबह उठ के आप अपने हाथ और पाँव धो लो। अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो रिज़ल्ट आपको जो है ना किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे आप कितना हाई ब्रांड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कितना लो ब्रांड यूज़ कर रहे हो, एकदम से किसी भी प्रोडक्ट का आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है, कितनी डैमेज है, कितनी ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है ना आपको रिज़ल्ट मिलता है। अब इनका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है इनका पोर मिनिमाइजिंग जेल। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई है, तो मुझे याद नहीं है, वैसे मैंने डाली हुई है इसके ऊपर। अच्छा, इस सबसे पहले अगर इसके मैं कलर की बात करूँ तो मुझे इसका जो कलर है ना वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और सेकंड नंबर पे ये जो अप टाउन LA की पोर रिफाइनिंग जेल है, ये क्लेम करता है कि आपके जो लार्ज पोर्स होते हैं ना उसको श्रिंक कर देता है। सेकंड नंबर पे आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है और ये है ही टोटली पोर्स के लिए। अच्छा, ये भी मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं इसको ना पूरे फेस पे यूज़ नहीं करती। मैं इसको जस्ट ऑयली स्किन पे हमेशा सबसे ज़्यादा पोर्स जो होते हैं ना वो नोज़ पे होते हैं। मैं अभी इसको अप्लाई करती हूँ, तो ऑयली स्किन पे जो सबसे ज़्यादा पोर्स होते हैं ना वो नोज़ पे होते हैं, और जो ये नोज़ का ये वाला हिस्सा होता है ना साइड वाला, यहाँ पे होते हैं। तो मैं जस्ट इसको अपने नोज़ और अपने नोज़ की दोनों साइड पे अप्लाई करती हूँ। अगर आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहो तो आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन मैं जो है ना मुझे पूरे फेस के पे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, मैं जस्ट इसको ये अपने नोज़ पर अप्लाई करती हूँ। ये रहा। अच्छा, सबसे पहले इसकी जो खुशबू है ना स्ट्रॉन्ग है। जिन लड़कियों की स्किन सेंसिटिव है उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। फिर से वही बात कि सेंसिटिव स्किन को खुशबू से भी जो है ना एलर्जी होती है, एक्नी हो जाती है, और जिनको स्वेर किस किस्म के पिंपल्स निकलते हैं ना, तो
मैं उनको भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, ये आपने बहुत थोड़ी अमाउंट में लगानी है, अभी मेरे से ना ज़्यादा लग गई है, तो वो ये देखिए अभी मैंने इसको जैसे अप्लाई किया ना, तो मेरे स्किन पे जो शाइन आ रही थी ना, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ था, तो जैसे मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने जैसे इसको अप्लाई किया, मेरा पूरा फेस इसने मैट कर दिया। ये देखें, जो मेरे फेस पे मॉइस्चराइज़र की शाइन आ रही थी ना, वो इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो आप इसको अप्लाई करके रात को सो, दिन को मैं अप्लाई करने का नहीं कहूँगी। अच्छी है लेकिन एकदम से रिज़ल्ट नहीं देगी। सेकंड नंबर पे ये आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब इसको मैं अप्लाई करती हूँ ना, जो मेरी नोज़ पे पोर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है ये आपके फेस पे प्राइमर का भी काम करेगी। तो जेल बेस पे है। आप मेकअप से पहले लाइट्स अपने इसको नोज़ पे और चिन पे, फोरहेड पे अप्लाई कर लो, तो आपका जो टी जोन एरिया ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इनकी जो वाइटनिंग क्रीम है, स्किन वाइटनिंग क्रीम, ये भी मैं सेंसिटिव स्किन को रेकमेंड नहीं करूँगी फ्रेगरेंस की वजह से। और जिनको स्वेर किस्म की एक्नी होती है, जिनके पोर्स फ्रेगरेंस से क्लॉग हो जाते हैं, उनको भी नहीं। और इनकी जो पोर, मैंने उन लड़कियों के लिए वीडियो बनाई है, प्रोडक्ट ख़रीदी है, जो लड़कियां कहती हैं ना आप भी 300 या 400 और या 500 के अंडर कोई प्रोडक्ट बता दें, हमारा इतना बजट। तो बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।